कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करता है 20th सेंचुरी गर्ल और न्यू रोमांटिक कोरियन मूवी। प्यार हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, लेकिन पहला प्यार आपको ऐसे फीलिंग से रूबरू कराता है जो पहले आपने कभी भी एहसास नहीं किया होगा। पहले प्यार के एहसास को वर्ड्स में बयान करना किसी मुश्किल काम से कम नहीं है। ये हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। नो मैटर कि कितने समय हो चुके हैं या आपके कितने रिलेशन रह चुके हैं, लेकिन अपने पहले प्यार को भुलाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 20th सेंचुरी गर्ल मूवी इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट लव, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप सबको अपने पहले प्यार की याद ज़रूर आने वाली है और आपकी आंखें नम हो जाएगी। सो आप सभी को ज़्यादा वेट ना कराते हुए हम वीडियोस की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत ठंड की सुबह से होती है, जब पोस्टमैन एक आदमी को उसकी डॉटर का एक पार्सल देता है। जब ये आदमी पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें किसी जोसेफ द्वारा भेजे गए एक मीडिया आर्ट एग्जीबिशन की टिकट और एक एरोटिक मूवी टेप जिसका टाइटल लव अफेयर था। फादर इस बारे में अपने डॉटर को इन्फॉर्म करते हैं और उसे उस टेप की फोटो सेंड करते हैं। इस लड़की का नाम बोरा होता है। जब वो उस टेप की फोटो देखती है तो समझ जाती है कि ये उसे किसने सेंड किया होगा, और उसके फेस पर हम एक अलग तरीके का स्माइल नोटिस करते हैं। और इसके बाद हमें कुछ साल पहले 1999 की स्टोरी दिखाई जाती है, जब बोरा हाई स्कूल की स्टूडेंट हुआ करती थी। आज बोरा अपने बेस्ट फ्रेंड यूंडू से मिलने आई थी क्योंकि वो अपने हार्ट सर्जरी के लिए अमेरिका जाने वाली थी। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड अमेरिका जाने की प्रिपरेशन ना करके एक अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। यूंडू ने अपनी मदर की टेलर शॉप में एक लड़के को देखा था और उसे देखते ही उससे उसको फर्स्ट साइट लव हो गया, और उसके यूनिफॉर्म से उसको रियलाइज़ होता है कि वो लड़का उसी के स्कूल का एक स्टूडेंट है, और उसने उसके यूनिफॉर्म से पता लगा लिया कि उसका नाम ह्यूजिन था। वह बोरा से बताती है कि उसे अमेरिका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि उसे ह्यूजिन से प्यार हो गया है। बोरा उसे उसी लव अफेयर मूवी टेप को दिखाकर कहती है कि तुमने कहा था कि जो आदमी इस कवर पिक्चर पे है वही तुम्हारी लाइफ का लास्ट लव है। लेकिन यूंडू उसको समझाती है कि जब से उसने उस लड़के को देखा है, ना वो सही से खा पा रही है ना सो पा रही है, और कोई म्यूजिक सुनती है तो अचानक से रोने लगती है। इस बार सही में यूंडू को जेन्युइन प्यार हो गया था। बोरा उसके फीलिंग को समझ के डिसाइड करती है कि जब तक वो अमेरिका जाके अपना हार्ट सर्जरी करवाएगी तब तक वह उस लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। बोरा अपनी फ्रेंड की एक ईमेल आईडी बनाती है ताकि जो इन्फॉर्मेशन उसे ह्यूजिन के बारे में पता चले वो यूंडू को शेयर किया करेगी। यूंडू सर्जरी के लिए अमेरिका चली जाती है और अब बोरा पूरी तरीके से तैयार थी ह्यूजिन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में ईमेल्स के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। बोरा सुबह जल्दी उठ के स्कूल के लिए तैयार होती है और वह स्कूल के लिए निकल जाती है, और ये देख के उसके पेरेंट्स को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि आज से पहले बोरा कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठी थी। यूंडू बताती है कि उसने ह्यूजिन को देखा था कि वो किस रास्ते से स्कूल जाता है और कौन सी बस लेता है, इसीलिए वो भाग के उस बस को पकड़ने के लिए जाती है। लेकिन बस निकल चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती और जैसे तैसे करके वो उस बस को रुकवाती है। जब वो उस बस में चढ़ती है तो भीड़ होने की वजह से वो एक लड़के पे बार बार गिरती है, जिससे वो उसे अपना सीट ऑफर करता है। बोरा जब उसके यूनिफॉर्म को नोटिस करती है तो उसको पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ह्यूजिन ही है, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वह उसका स्कूल तक पीछा करते हुए जा रही होती है जब भी उसके टीचर उसको रोकते हैं और कहते हैं कि वो लड़कों की बिल्डिंग है। यहाँ पता चलता है कि बोरा कोएड स्कूल में पढ़ती तो है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ की क्लासेस अलग अलग बिल्डिंग में होती है। लेकिन रिसेस के टाइम पे सारे बच्चे इकट्ठे होकर कैंटीन में लंच करने के लिए आते हैं। बोरा भी भाग के कैंटीन आती है और थोड़ी दूर पे खड़े ह्यूजिन को नोटिस करती है और वो अपने मिशन पे लग जाती है। बोरा उसको स्टॉक करना शुरू कर देती है और वो पता लगाती है कि उसकी हाइट कितनी है, उसका फेवरेट ड्रिंक क्या है और फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, इवन उसकी शू साइज क्या है, और ये सारी डिटेल्स अपनी बेस्ट फ्रेंड को ईमेल करती है। बोरा को पता चलता है कि ह्यूजिन अपने बेस्ट फ्रेंड उन्हों के साथ एक ही अपार्टमेंट पे रहता है। एक दिन बोरा अपने क्लासरूम से ह्यूजिन को फुटबॉल खेलते हुए देखती है और वो इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए बोरा भी तबीयत खराब होने का नाटक करके मेडिकल रूम में जाती है ताकि वो ह्यूजिन के बारे में और ज़्यादा पता लगा सके। वो छुपके से ह्यूजिन और उन्हों की बातें सुन रही होती है जहाँ वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हों को रियलाइज होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और इसीलिए वो कर्टन हटाकर देखता है, लेकिन बोरा जल्दी से छुप जाती है और बाद में वो ह्यूजिन की वजह से ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए ऑडिशन देने जाती है और अपने टाइकोंडो मूव से सबको इम्प्रेस कर देती है, इवन ह्यूजिन को भी। इसीलिए ह्यूजिन क्लब ज्वाइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल थे। अब बोरा ब्रॉडकास्टिंग क्लब में ज्वाइन तो हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी क्योंकि जिसके लिए उसने ये सब किया वही क्लब में नहीं था, और उस क्लब में उसका पार्टनर उन्हों होता है और उसे पता था कि उन्हों ह्यूजिन का बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो उससे बात करने का ट्राई करती है ताकि वो उसके थ्रू ह्यूजिन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन उन्हों उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। एक दिन बोरा नोटिस करती है कि ह्यूजिन पेजर यूज़ करता है जिसका इस्तेमाल पहले टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता था। वो देखती है कि क्यू में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं ताकि अपने घर कॉल कर सके, इसीलिए वो भी उस क्यू में जाके खड़ी हो जाती है ताकि वो ह्यूजिन का नंबर पता लगा सके। जब ह्यूजिन नंबर डायल कर रहा होता है तो बोरा उसको देख रही होती है, लेकिन अचानक से ह्यूजिन का फ्रेंड उन्हों सामने
सामने आ जाता है जिससे वो लास्ट का 2 डिजिट नंबर देख नहीं पाती है। इसीलिए वो घर जाके टेलीफोन डायरेक्टरी से सिमिलर नंबर कलेक्ट करती है और एक एक करके वो सारे नंबर को ट्राई करने लगती है, लेकिन सारे रॉन्ग नंबर थे। लास्ट में अपने बचे हुए कॉइन से कॉल करती है और लकली वो नंबर ह्यूजिन का होता है। वो अपने बारे में बता नहीं सकती थी, इसीलिए वो कहती है कि हम रिसर्च कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ सवाल के बाद वो उससे उसका पेजर नंबर मांगती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ को पहचान लेता है और वो एम्बेरेस्ड होकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे बोरा को पता चलता है कि जिससे वो ह्यूजिन समझ के कॉल पे बात कर रही थी वो ह्यूजिन नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड उन्हो था। उन्हो कहता है कि वो अपने फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन और उसका पेजर नंबर दिलाने में उसकी हेल्प कर सकता है अगर बदले में उसकी हेल्प करे तो। बोरा के पूछने पर उसको कहता है कि वो उसके फादर के स्टोर से उसे NSFW मूवी चाहिए और ये वही एरोटिक मूवी होती है। रात के अंधेरे में बोरा चुपके से अपने फादर के स्टोर में वही एरोटिक मूवी लेकर नेक्स्ट डे स्कूल आती है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उसके क्लास में बैक चेकिंग होती है और बहुत सारे बच्चों के साथ टीचर उसे भी पनिश करते हैं और उसे मूवी डेव के साथ उसे नील डाउन करने के लिए बोलते हैं, और जो उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। उन्होंने उसे नील डाउन करते हुए देख लेता है और उसके हाथ से वो इरोटिक मूवी लेकर चला जाता है। और बोरा बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसकी वजह से उसको ऐसा दिन देखना पड़ा। शाम को अपने फादर के स्टोर में बैठ के नूडल खा रही होती है और वहाँ उन्होंने ह्यूजिन के साथ आता है। जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वो ह्यूजिन का पेजर नंबर दिलाने में हेल्प करता है। वह जान के मेंबरशिप डिस्काउंट के लिए ह्यूजिन को उसका पेजर नंबर लिखने के लिए कहता है, तभी उनको बोरा के स्टोर से फ्री मूवीज मिल सकती थी। उन्हों की बात मान के ह्यूजिन अपना पेजर नंबर लिख देता है। बोरा वो पेजर नंबर अपने बेस्ट फ्रेंड युंडू को शेयर कर देती है। युंडू ह्यूजिन से कम्युनिकेट कर पाती थी और उसे अच्छी अच्छी सॉन्ग सुनाया करती थी। ब्रॉडकास्टिंग क्लब में बोरा अच्छा परफॉर्म किया करती थी और उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गया था। जैसे कि बोरा और उन्होंने ब्रॉडकास्ट पार्टनर थे, इसीलिए दोनों मिलकर चीज़ों को रिकॉर्ड किया करते थे। लेकिन बोरा का ज़्यादातर ध्यान ह्यूजिन पे रहता था। वो उन्होंने से ह्यूजिन के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी फेवरेट मूवी और उसके फ्यूचर मेजर के बारे में, और वन बाय वन उन्होंने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि अभी तक उन्होंने उसे जो भी बताया वो खुद के बारे में बता रहा था। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो सारे क्वेश्चन ह्यूजिन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी। उन्होंने उसे कुछ शॉट्स लेने के लिए कहता है क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट में थी, लेकिन उसको रिकॉर्डिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इसीलिए उसको सिखाता है कि कैमरे को कैसे यूज़ करते हैं और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। सिचुएशन और ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो इसीलिए वो उन्हों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन्हों के जाने के बाद वो शॉट्स लेने के बजाय वो कैमरे से ह्यूजिन को देखने लगती है और उसी के साइड में उन्हों भी खड़ा था और वो उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। एक दिन ह्यूजिन की फाइट लोकल गुंडों से होती है और ह्यूजिन पे वो अटैक करने ही वाले थे कि बीच में बोरा आ जाती है और वो अपने टेगंडो मूव से उसे चोट लगने से बचा लेती है। वे गुंडे उन पे हावी होने वाले थे कि वैसे ही वहाँ पे यूनो आ जाता है और वो उन सबको चकमा देकर बोरा और ह्यूजिन को अपने साथ लेकर भागता है। तीनों भागते भागते एक प्लेस पर आकर बैठते हैं और बोरा नोटिस करती है कि उसने उन्हों का हाथ पकड़ रखा है, इसीलिए वो झटके से उन दोनों के बीच से उठ जाती है और वो उन दोनों पे गुस्सा करने लगती है कि उन दोनों ने उस गुंडे से क्यों पंगा लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उन्होंने नोटिस करता है कि बोरा के पैरों में चोट लगी हुई है। बाद में बोरा के फादर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवा कर लाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में ह्यूजिन बोरा को अपने साथ कहीं बाहर चलने के लिए बोलता है, लेकिन बोरा जा नहीं रही थी, पर क्लासमेट के बोलने पर वो चली जाती है। ह्यूजिन को बोरा से कुछ बात करनी थी और बोरा के कहने पे कि राइट टर्न लेनी है। वो कहता है कि उसको सही से बाइक चलानी नहीं आती है और उसे एक प्लेस पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसने उसके लिए खुद को हर्ट क्यों किया, क्या वो नहीं चाहती थी कि वो हर्ट हो। बोरा को ये सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो उसको वापस स्कूल चलने के लिए कहती है। ह्यूजिन बाइक स्टार्ट करने जाता है बट इस बार बाइक सही में स्टार्ट नहीं होती है और बोरा उस पर गुस्सा करने लगती है। कैसे भी मैनेज करके ह्यूजिन एक ट्रक की हेल्प लेता है और दोनों उसी पे बैठकर घर जा रहे होते हैं। अब शाम हो चुकी थी और भूख के मारे बोरा के पेट में आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे ह्यूजिन उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। रेस्टोरेंट में दोनों पहुंचते हैं तो ह्यूजिन देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड वहीं पे काम करता है। खाने को देखकर बोरा बुरी तरीके से खाने पे टूट जाती है और ह्यूजिन उसे ही देखे जा रहा था। वो कहता है कि क्या वो दोनों डेट कर सकते हैं। ये सुनकर बोरा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का लव था, इसीलिए वो अपनी बुराई करने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाती है और कभी भी अपना हेयर वॉश नहीं करती है। इवन उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत टेरिबल है, बट ह्यूजिन उसकी बातों पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और बोरा के पास कोई और चारा ना बचने पे वो वहाँ से भाग जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर आके एक प्लेस पे बैठ के अपने पैरों की पट्टी बांधने लगती है। वैसे ही वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और उन्होंने बोरा का क्रच लेकर आता है जो रेस्टोरेंट में वो छोड़कर आ गई थी और वो बड़े प्यार से उसके पैरों की पट्टी को बांधने लगता है और वो बोरा से पूछता है कि क्या उसको ह्यूजिन पे क्रश है, लेकिन बोरा बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको उसमें इंटरेस्ट है। उन्होंने बताता है कि लाइकिंग और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, लेकिन बोरा बताती है कि इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, पर उसको पता है कि वो उसको लाइक नहीं करती है। आज बोरा के दिल में उन्हों के लिए कुछ अलग ही फील हो रहा था। नेक्स्ट डे बोरा अपने क्लासमेट के साथ स्कूल ट्रिप पे जाती है और वो अपने फादर के लिए एक ड्रिंक बाय करती है और पैसे कम होने पर ह्यूजिन उसको पे करता है और उसे उस दिन के बारे में टीज करने लगता है। इसीलिए बोरा उसको साइड में ले जाकर उसको गुस्सा करती है कि वो सबके सामने ये सब कैसे बोल सकता है। ह्यूजिन को लगता है कि उसका पेजर नंबर बस उन्हों और बोरा के ही पास था, इसीलिए उसको लग रहा था कि बोरा उससे बात करती है, लेकिन रियलिटी में उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे बात किया करती थी। बोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, लेकिन वो बोरा की बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन ह्यूजिन भी उसको टीज करना बंद नहीं करता है और यहाँ इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होते हुए देखते हैं। दोनों टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे और दूर से उन्होंने उनको देख रहा था।
रात में वार्डन के जाने के बाद सारी गर्ल्स ड्रिंक करना शुरू करती हैं और ऊपर से जो बोरा ने अपने फादर के लिए ड्रिंक लिया था वो सारी मिलकर पी जाती हैं। बोरा के साथ साथ सारी गर्ल्स बुरी तरीके से टल्ली हो चुकी थी। वो देखती हैं कि ऊपर वाले फ्लोर से कुछ बॉयज उनका सोजू का बोतल चुरा रहे हैं, इसलिए वो भाग के बोरा उनके पास जाती है। उसकी फ्रेंड उसको मना करती है कि वो उन बॉयज का रूम नहीं है, लेकिन बोरा इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वार्डन की आवाज आने पर उन्होंने बोरा को छुपाने के लिए अपने साथ एक स्टोर रूम में ले जाता है। बोरा नशे में बोले जा रही थी, इसीलिए उन्होंने उसके मुंह पे अपना हाथ रख देता है ताकि वो बोल ना पाए, और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। बोरा उसके फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लेती है और उसको बहुत ही प्यार से देखने लगती है। और इसके बाद हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब वार्डन बोरा को ड्रिंक करने के लिए डांट रहा था। बाद में उन्होंने बोरा को हनी ड्रिंक पीने के लिए देता है और ये चीज बोरा को बहुत ही अच्छी लगती है। और वो एक जगह पे बैठ के उन्हों को ही देखे जा रही थी जब वो अपने कैमरा से फोटो क्लिक कर रहा था। जब भी वहाँ पीछे से ह्यूजिन आता है और वो नोटिस करता है कि वो उन्हों को देख रही है, इसीलिए वो उन्हों से कहता है कि वो उन तीनों के साथ में पिक क्लिक करे। और इसके बाद तीनों साथ में मिलकर फोटो क्लिक करते हैं और ये फोटो बोरा अपने फ्रेंड इंडू को अमेरिका सेंड करती है और बताती है कि वो कुछ बताने वाली है जब वो वापस आएगी। यहाँ साफ पता चल रहा था कि बोरा उन्हों के लिए फील करने लगी है और वो उन्हों के बारे में युंडू को बताना चाहती थी। अब स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी और बोरा अपने फादर के स्टोर में बैठ के बोर हो रही थी जब भी वहाँ पे बारिश में भीगता हुआ उन्हों आता है और वह बताता है कि कल से वो सामने वाले आइसक्रीम पार्लर में वर्क करने जा रहा है और ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट जब उन्हों काम कर रहा होता है तो बोरा चुपके चुपके उसको देखे जा रही थी और मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। रात में भी उन्हों के इंतजार में जानबूझ के अपने भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही थी क्योंकि उसको पता था कि उन्हों यहीं से जाएगा। और जब वो उन्हों को आता हुआ देखती है तो उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वो डेली देर रात तक बैडमिंटन खेला करती है। और वैसे ही ऊपर से उसकी मदर की आवाज़ आती है और वो कहती है कि वो इतनी देर तक बाहर क्या कर रही है, जिससे वो एक्सरसाइज का बहाना बनाती है। लेकिन उसकी मदर उन्हों के सामने उसकी बेइज्जती मार देती हैं ये कह के कि वैसे तो एक्सरसाइज नहीं करती है तो आज क्या हुआ है। और बेचारी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है जब भी उसके फादर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, इसलिए वो जानबूझ के अपनी वाइफ को अंदर लेकर जाते हैं ताकि बोरा अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। उन्होंने बोरा के लिए आइसक्रीम लेकर आया था और वो दोनों बैठ के उसके भाई के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। थोड़ी देर बाद बोरा जानबूझ के अपने भाई को वहाँ से भगा देती है ताकि वो कुछ पल उन्हों के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। बोरा उसकी फैमिली के बारे में पूछती है जिससे वो बताता है कि उसका 5 साल का एक भाई है। कुछ देर बाद उन्होंने बोरा को एक प्लेस पर लेकर आता है जहाँ वो पहले रहा करता था। वैसे तो उसका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स के डिवोर्स होने के बाद वो अपने फादर के साथ कोरिया आ गया था। और वो बोरा को एक प्लम ट्री के पास लेकर आता है और उसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स को देखकर बोरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एक्चुअली मैं इस प्लम ट्री को बचपन में उन्होंने ही लगाया था। बोरा फ्रूट्स तोड़ के खाने में लगी हुई थी और उन्होंने उसको देखे जा रहा था। कुछ देर बाद दोनों उस ट्री के नीचे एक बेंच पे बैठते हैं और उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसकी वॉइस की तारीफ करता है जिससे बोरा शर्मा जाती है। और उन्होंने उसको किस करने जा ही रहा था कि एक प्लम फ्रूट बोरा के सर पे आके गिरता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। बाद में उन्हों बोरा को घर छोड़ने के लिए आता है और बोरा उसे साथ में मूवी देखने के लिए पूछती है, लेकिन उन्हों से कुछ जवाब न मिलने के बाद उसको ऐसा लगता है कि शायद वो उसके साथ जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो मुड़ के अपने घर जाने लगती है। लेकिन उन्हों उसे रोक के उसको किस करता है और उसे वीकेंड पे मूवी देखने चलने को बोलता है। फर्स्ट टाइम बोरा के स्टमक में बटरफ्लाइज फील हो रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी फीलिंग्स है। उसे उन्हों से प्यार हो गया था और इस बारे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड युंडो को बताने की कोशिश करती है और उसे ईमेल भी करती है, लेकिन वो सेंड नहीं कर पाती है। और अब वो युंडो के बारे में ही सोच रही थी और उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। वो उसे डेली काम करते हुए देखा करती थी और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अजीब बिहेव करने लगती थी। और ये सब उसके पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इसको हो क्या गया है, ऐसे पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। अब बोरा बस वीकेंड का वेट कर रही थी कि कब वीकेंड आएगा और कब वो उन्हों के साथ मूवी देखने जाएगी। वह अच्छी से ड्रेस पहन के यूनो से मिलने जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे ह्यूजिन मिलता है और वो उसे उसी आइसक्रीम पार्लर में ले जाता है जहाँ उन्हों काम करता था। दोनों मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और बोरा के लिप्स पे आइसक्रीम लग जाने की वजह से ह्यूजिन उसे अपने हाथ से साफ करने जाता है, लेकिन उन्हों बीच में आके उसे टिश्यू पेपर दे देता है और वो उन्हीं के साथ बैठ जाता है। और दोनों बोरा को आइसक्रीम खाते हुए देखे जा रहे थे। यहाँ दोनों एक दूसरे को साइड करके खुद बोरा के सामने बैठने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही बोरा की नजर युंडो पे पड़ती है जो अपना हार्ट सर्जरी करवा के वापस कोरिया लौट आई थी। दोनों एक दूसरे को गले लगा के बहुत ही जोर जोर से रोने लगती हैं और उन्हों और ह्यूजन उन दोनों को शॉक होकर देखे जा रहे थे। युंडो उन दोनों बॉयज को देख के नॉर्मल होने की कोशिश करती है और बोरा उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब युंडो का हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो गया था और ये जान के बोरा बहुत ज्यादा हैप्पी थी। युंडो कहती है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसे इतनी जल्दी ह्यूजन से मिलने का मौका मिला। वो कहती है कि ह्यूजन आइसक्रीम यूनिफॉर्म में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था और ये सुन के बोरा हैरान हो जाती है और वो युंडो को बताती है कि उसका नाम उन्हों है। लेकिन युंडो बताती है कि उसने उसी को यूनिफॉर्म में अपने मदर के टेलर शॉप में देखा था और वो बोरा द्वारा सेंड किए फोटो को दिखाती है जिसमें उसने उन्हों के ऊपर ही हार्ट बनाया था। ये सब देख के बोरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो युंडो को कैसे बताए कि वो उन्हों से प्यार करती है। आइसक्रीम पार्लर में भी वो युंडो को ही देखे जा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा कश्मकश में थी। वो बाद में युंडो को सच बताने की सोचती है, लेकिन उसकी बॉडी का निशान देखकर वो कुछ बोल नहीं पाती है। घर जाके अपने ईमेल से उस मैसेज को डिलीट कर देती है जो उसने युंडो को लिखा था, जिसमें उसने उन्हों को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में जिक्र किया था। मूवी पर भी वो खुद न जाके युंडो को युंडो के साथ भेज देती है। उन्हों के पूछने पर युंडो बताती है कि वो अपने
फादर के फार्म में हेल्प करने के लिए गई है। उन्हों को वहाँ पे बोरा को ना पाके बुरा तो फील होता है, लेकिन वो युंडो के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता है। दूसरी साइड बोरा ह्यूजन के साथ फार्म में आई थी। ह्यूजन उससे पूछता है कि उसने उन्हों से झूठ क्यों बोला, लेकिन वो उसको धमकी देती है और कहती है कि चुप बैठे रही, तो सबको बता दी कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये सब सुनकर सब उसको देखने लगते हैं और ह्यूजन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो भाग के बोरा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है कि एक टाइम पे मैं तुम्हारे लिए फील करता था, पर तुम ये सब चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकती हो। इरिटेट होकर बोरा ग्रेप्स उसके मुंह में डाल देती है। ह्यूजन गुस्सा करने लगता है कि तुमने ग्रेप्स को वॉश भी नहीं किया। बाद में बोरा ह्यूजन के साथ बाइक पे बैठ के जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी। युंडो को लगता है कि शायद वो ह्यूजन को पसंद करती है, इसीलिए वो डबल डेट पर चलने के लिए बोलती है। युंडो उन्हों के साथ मूवी पे जाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। बाद में पेजर पर उन्हों बोरा को कॉल करने के लिए बोलता है। रात में युंडो के सोने के बाद वो टेलीफोन बूथ पे कॉल करने के लिए जाती है। उन्हों उसे 10 तक काउंट करने के लिए बोलता है और जब वो काउंट करती है तो 10 सेकंड बाद वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बारिश का मौसम था और उन्हों और बोरा एक प्लेस पे बैठकर बात कर रहे थे और उन्हों उसको सेलफोन देता है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन बोरा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और बताती है कि मूवी डेट पर ना जाने का उसका एक रीजन था। वो युंडो के खातिर उन्हों को जानबूझ के हर्ट करती है और कहती है कि उसमें उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब सुन के उन्हों बुरी तरीके से टूट गया था और हम उसके हाथ में एक लेटर नोटिस करते हैं जो वो बोरा के लिए लेकर आया था। उस लेटर के थ्रू पता चलता है कि जब वह कोरिया आया था तो फर्स्ट टाइम उसने बोरा को उसके फादर के स्टोर में ही देखा था, जब वो छुपके से उस इरोटिक मूवी लव अफेयर को निकाल रही थी, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उन्हों उसकी हेल्प करता है और वो बोरा उस कैसेट को लेकर भाग जाती है और इसी कारण उन्हों उस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था और बोरा को उसकी पहली मुलाकात उन्हों के साथ याद नहीं थी। वो ह्यूजन के कहने पर उसका यूनिफॉर्म पहन के स्कूल गया था क्योंकि उस टाइम उसने अपना यूनिफॉर्म बाय नहीं किया था। बस के पीछे जब बोरा भागती हुई आ रही थी तो वो उन्हों ही था जिसने उसे भागते हुए देखा था और बस रुकवाई थी और मेडिकल रूम में भी उसने बोरा को छुपते हुए देख लिया था और धीरे धीरे उसे बोरा बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी और उसे देखकर उसके फेस पे अपने आप ही स्माइल आ जाती थी। एक दिन जब बोरा ने ह्यूजन को कॉल किया था तो वो उन्हों ही था जिसने कॉल पिक किया था और ह्यूजन के पूछने पर उसने नहीं बताया था कि वो बोरा है। स्कूल में भी बोरा को ह्यूजन के साथ देख के उसे बहुत ही जेलस फील होता था और उसकी फीलिंग्स हर्ट होती थी। जब एक दिन ड्रिंक करके बोरा उसके फेस को होल्ड करके उसके फेस की तारीफ करती है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है कि वो उसको पसंद करने लगी है, लेकिन जब वो होश में आती है तो वो सब कुछ भूल चुकी थी कि उसने नशे में उन्हों को क्या कहा। उसे बोरा को ह्यूजन के साथ देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि बोरा ने उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी या उसे ह्यूजन समझ के उस रात उसने वो सब कहा था। लेकिन जब एक रात उसे पल्म ट्री के पास लेकर गया तो वो समझ गया कि बोरा एक्चुअली में उसको पसंद करती है। उसे कुछ दिनों में न्यूजीलैंड जाना था। वो प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और वो उस लेटर में बोरा के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है कि वो उसको बहुत ही पसंद करता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज वो सब बोरा के मुंह से सुन के उन्होंने बुरी तरीके से टूट चुका था और वो उस लेटर को उसी बारिश में फेंक कर चला जाता है। स्कूल ब्रेक के बाद बोरा को उन्हों को फेस करना ही था क्योंकि वो दोनों ब्रॉडकास्ट पार्टनर थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर सबके इंटरव्यूज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बोरा पूरी कोशिश करती है कि वो उन्हों को इग्नोर करे और वीडियो की एडिटिंग करनी थी, इसीलिए युंडो किसी को SBS में जानती थी, इसीलिए वो एडिटिंग के लिए उन्हें सोल जाने के लिए बोलती है। फ्यूजन में उनको ज्वाइन करता है और चारों मिलकर सियोल जाते हैं। एडिटिंग के बाद युंडो बोरा को सियोल लैंड की टिकट दिखाती है जो उसके अंकल ने दिया था और वो इसके बाद चारों मिलकर सियोल लैंड जाते हैं। वहाँ भी बोरा जानबूझ के ह्यूजन के साथ रहती थी ताकि युंडो उन्हों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन उन्हों की नजर बस बोरा पे ही टिकी रहती थी और इस बात को युंडो भी नोटिस करती है। बाद में युंडो के इशारे करने पर बोरा ह्यूजन के साथ रोलर कोस्टर राइड करने जाती है ताकि उन्हों और युंडो साथ में कुछ पल इकट्ठे रह सके, लेकिन उन्हों भाग के बोरा के पास जाता है और वो ह्यूजन को भेजकर खुद बोरा के साथ राइड करने के लिए कहता है। ह्यूजन युंडो को बताता है कि उन्हों बोरा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो चला गया, लेकिन उसे उन्हों के लिए टेंशन हो रही थी क्योंकि उसको हाइट से बहुत डर लगता है। युंडो पूछती है कि फिर वो गया क्यों, जिससे ह्यूजन बताता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये सुनकर युंडो हैरान हो जाती है। उन्हों रोलर कोस्टर पर बोरा की खातिर बैठ तो गया था, लेकिन उसकी डर की वजह से हालत खराब थी। वो बोरा का हाथ होल्ड करके बोलता है कि वो उसको पसंद करता है और वो राइड करते टाइम बोरा का हाथ होल्ड करके बैठा हुआ था। रोलर कोस्टर राइडिंग के बाद वो बोरा को बता देता है कि वो न्यूजीलैंड जाने वाला है और ये सुनकर बोरा बहुत सैड हो जाती है, लेकिन वो उसके सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है और कहती है कि सही है, अब तुम अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि तुम अपने भाई को बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। उन्होंने उदास होकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सैड होगी क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दोनों के फेस से पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और बोरा को ये सब सुन के कितना बुरा फील हो रहा था कि अब वो उसको देख नहीं पाएगी। जब बोरा युंडो के घर जा रही होती है तो युंडो उसे पूछती है कि क्या वो उन्हों के लिए फील करती है। वे गुस्सा करने लगती है कि उसने उसको इस बारे में क्यों नहीं बताया। बोरा सारी सिचुएशन को समझाती है और कहती है कि उसने सर्जरी की वजह से कुछ नहीं बताया और वो उन्हों के चक्कर में उन दोनों के फ्रेंडशिप को खराब नहीं करना चाहती थी। युंडो सारा ब्लेम बोरा पे डालती है और कहती है कि जो भी सिचुएशन है वो सब उसी के कारण है। उसे कहती है कि उसको पता है कि वो सबसे ज्यादा उसकी केयर करती है, लेकिन उसे फ्रेंड चाहिए ना कि नर्स। ये सब सुन के बोरा रोने लगती है और युंडो वहाँ से चली जाती है। घर पर भी उन्होंने अपने टीवी पर बोरा की वीडियोस देख रहा था जो उसने रिकॉर्ड किया था। वैसे उसके फादर की कॉल आती है और उसे अपनी मदर के पास न्यूजीलैंड जाने के लिए कहते हैं और उसे उसकी मदर उसके भाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। बोरा के कॉल करने पर भी
युंडू उसकी कॉल रिसीव नहीं करती है, ना ही उससे बात करती है। और बाद में वो बोरा की ईमेल चेक करती है जो उसने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो हाईलाइट करके सारे मैसेज को पढ़ लेती है जिसमें उसने लिखा था कि वो उन्नू को लाइक करने लगी है और वो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे ही बता रही है, क्योंकि उसके हार्ट में वही हमेशा नंबर 1 रहेगी। ये सब पढ़ के युंडू रोने लगती है और यहाँ पता चलता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट डे स्कूल में युंडू उन्हों से बात करती है और बताती है कि वो उसको लाइक करती थी और बोरा भी उसको लाइक करती है, और बोरा ने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला था क्योंकि बोरा एक सबसे अच्छी दोस्त है। वो बताती है कि बोरा को पिज्जा बहुत पसंद है और वो 1 मिनट में सारा पिज्जा खत्म कर देती है, लेकिन जब वो मेरे साथ रहती है तो वो एक स्लाइस पिज्जा खा के ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसका पेट भर गया हो। वे एक दिन का इंसिडेंट बताती है जब दोनों पिकनिक पे गई हुई थी और वो फेंट हो गई थी और बोरा उसे माउंटेन के रास्ते उसे अपने बैग पे कैरी किए उसे घर लाती है। उस टाइम बोरा बस 12 साल की थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो बिल्कुल सही है, और इंडू को पता था कि वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी। उन्होंने ये सब सुनने के बाद उस मूवी को लेकर बोरा के घर जाता है, लेकिन बोरा के भाई की तबीयत खराब हो जाने की वजह से सबको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन उन्होंने उसके इंतजार में उसके घर के बाहर ही खड़ा था, लेकिन बोरा अपने भाई के पास ही रहने का डिसाइड करती है। उन्होंने वेट करते करते न्यूजीलैंड जाने के लिए तैयार होता है। जब बोरा नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तो युंडू जानबूझ के फेंट होने का नाटक करती है, और आज भी युंडू की ऐसी हालत देखकर बोरा उसे अपने बैग पे बिठा के उसे मेडिकल रूम के लिए भागती है, लेकिन युंडू बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, और वो बताती है कि शायद वो भूल चुकी है कि उसका सर्जरी सक्सेसफुल हो चुका है। युंडू बताती है कि उसे कैसे भी करके युंडू को न्यूजीलैंड जाने से रोकना होगा। ह्यूजन उसका बाहर वेट कर रहा है और उसे जल्दी जाना चाहिए। ह्यूजन कहता है कि शायद मेरा रोल ड्राइवर का है, बट उसे इस बात की खुशी थी कि वो उन्हों को अपने प्यार का इजहार करने जा रही है। ह्यूजन बहुत ही स्पीड से बाइक चलाता है और कुछ पल में ही बोरा को स्टेशन पहुंचा देता है। स्टेशन पहुंच के बोरा उन्हों को देखकर भागते हुए उसके पास जाती है और उसका जोर से नाम पुकारती है, और वो रो रो के हर चीज के लिए सॉरी बोलती है कि वो उस दिन मूवी देखने के लिए नहीं आई थी, और जब वो शूटिंग कर रहा था तो वो जानबूझ के बिजी होने का नाटक कर रही थी। वो बताती है कि जब उसे पता चला कि वो न्यूजीलैंड जाने वाला है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि मैं बहुत ही उदास थी, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये सब सुनकर उन्हों को बहुत ही खुशी मिलती है, और वो कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, सिंपल बोल दो कि तुम मुझको लाइक करती हो। बोरा कहती है कि हम पब्लिक में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। बोरा रोते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। उन्हों बताता है कि जब वो उसके साथ रहता है तो उसको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, और वो जोर से बोलता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ बोरा। बोरा भी धीरे से उसको लाइक क्यों बोलती है। वैसे ही वहाँ पे ट्रेन आ जाती है, और उन्होंने जानबूझ के उसको कहता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि वो क्या बोल रही है। बोरा रोते हुए बार बार बोलने लगती है कि वो उसको लाइक करती है। ये सुनकर उन्होंने बहुत इमोशनल हो जाता है और वो उसको गले लगा लेता है और कहता है कि उसे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा, वो वापस जरूर लौट कर आएगा। ट्रेन आ चुकी थी और अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन बोरा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने उसे रोने से मना करता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। दोनों दिल पर पत्थर रख के एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। एक दूसरे से दूर होते हुए दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बस उनकी बॉडी एक दूसरे से दूर हो रही है, लेकिन उनका सोल एक दूसरे के पास ही है। ये इस मूवी का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन था। दोनों को एक दूसरे से दूर होते हुए देख के आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। अब 21st सेंचुरी आने वाली थी और सारे स्कूल के बच्चे 21st सेंचुरी आने की सेलिब्रेशन कर रहे थे, और हम ह्यूजन और युंडू को एक दूसरे के क्लोज देख पाते हैं। बोरा अपने स्कूल के कंप्यूटर में उन्हों का मैसेज चेक करती है जिसमें वो बता रहा था कि वो अपने भाई के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, और वो कहता है कि अगर न्यू ईयर के दिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई तो वो सबसे पहले उसको ही ईमेल करेगा। उन्होंने ह्यूजन और युंडू के बारे में पूछता है, पर उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। और फाइनली न्यू ईयर आ चुका था और उन्होंने ईमेल करके बोरा को विश करता है, और फाइनली 2000 आने पर पल्म ट्री में बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके थे, और इस बारे में बोरा उन्हों को बताती है। उन्होंने बताता है कि सियोल में वो जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग में अप्लाई करने वाला है, और वो उसे भी अप्लाई करने के लिए कहता है ताकि नेक्स्ट ईयर वो दोनों साथ में कॉलेज जा सके। बोरा बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्जाम देती है और वो सियोल में एडमिशन लेने के लिए सिलेक्ट हो जाती है, और वो उन्हों का ईमेल चेक करती है, लेकिन उसने उसका मैसेज सीन नहीं किया था। अब बोरा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि कुछ उन्हों को हो तो नहीं गया है, और वो उसको कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन उसका वॉइस मैसेज सुनाई देता है पर उसकी कॉल कनेक्ट नहीं होती है। अब बोरा हायर स्टडी के लिए सियोल जाती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसे ऐसा देखने को मिलता है जिससे उसे उन्हों की याद आती है। एक टाइम ऐसा आता है वो उन्हों के बारे में सोचना बंद कर देती है, और वो अपने फ्रेंड्स के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर आती है, लेकिन उस लड़के का नाम भी उन्हों ही होता है, और ये सुनकर जो इमोशन और दर्द उसने अपने अंदर छुपा रखा था वो सब बाहर आ जाते हैं, और वो बुरी तरीके से उन्हों को याद करके रोने लगती है, और वो बहुत देर तक रोती ही जाती है। और वो टेलीफोन बूथ को देख के दोबारा उन्हों को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। इसीलिए वो रोते हुए बोलने लगती है कि अब मैं सही में तुमको भूल जाऊंगी, और अब मैं तुम्हारी वेट नहीं करने वाली हूँ, और मैं ये सोच लूँगी कि तुम मर चुके हो। आज उसे उन्हों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्से में रोते हुए बहुत कुछ बोलती है। इसके बाद
बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब बोरा अपने घर आती है और उसी पार्सल को देखती है जो जोसेफ ने उसको सेंड किया था। इसके बाद वो एग्जीबिशन देखने जाती है और वो घूम के सारी चीजें देख रही होती है और थोड़ी देर बाद वो एक ट्री को देखती है जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे। अचानक से उसकी नजर नीचे एक बेंच पे पड़ती है और उसे देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे उन्नू का डेथ डेट लिखा हुआ था और यहाँ पता चलता है कि 2001 में उन्नू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उन्नू का भाई बोरा से मिलने आता है और बताता है कि उसे एक पैकेज मिला था जो उन्होंने छुपा के रखा था और शायद उन्होंने उस पैकेज को 15 साल पहले या अपने मरने से पहले ही रखा था। उसमें वही लव अफेयर टेप था और उसके भाई को पता था कि ये सब बोरा से रिलेटेड है, इसीलिए उसने उससे कांटेक्ट किया और एग्जीबिशन अरेंज किया। बोरा उसे इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती है क्योंकि वो अब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और शायद हमेशा गुस्से में ही रहने वाली थी, पर आज उसको सच पता चल चुका था और उसको इस बात की खुशी थी कि वो उसे कभी भूला नहीं था। जोसेफ बताता है कि उन्होंने बस आपके लिए कोरिया आना चाहते थे क्योंकि उन्हें दिल से अगर कुछ चाहिए था तो वो आप थी और अपनी शॉर्ट लाइफ में उन्हें जितनी भी हैप्पीनेस मिली वो बस आपकी वजह से ही मिली थी। वो बोरा को थैंक यू बोलता है कि आज भी उसके भाई को याद करती है। ये सब सुनकर बोरा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं उसे कैसे भूल सकती थी क्योंकि आज तक वो बस उन्होंने इंतजार में तो जी रही थी। अब बोरा के फादर ने न्यू हाउस ले लिया था और वो उसकी मदर और बोरा के साथ एक न्यू टाउन में शिफ्ट होने वाले थे, इसीलिए वो सारे मूवी टेप्स को बेचने वाले थे। बाद में अपने पापा से वो बीसीआर के बारे में पूछती है ताकि वो उन्होंने टेप को प्ले कर सके और एक पुराने बीसीआर में उन्होंने टेप को प्ले करती है। वो देखती है कि उन्होंने ह्यूजन की वीडियोस आस पड़ोस की रिकॉर्डिंग कर रखी थी और उसमें बोरा की बहुत सारी प्यारी प्यारी सी मोमेंट्स थी। स्कूल की इतनी सारी यादें देख के बोरा बहुत इमोशनल हो जाती है। उन्होंने छुपके बोरा की बहुत सारी रिकॉर्डिंग की थी और स्कूल में प्रिंसिपल टीचर के साथ साथ बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज भी थे, लाइक ह्यूजन एंडू और बोरा के भी, जिसमें उसने 21st सेंचुरी के लिए सबको विश किया था। इसके बाद हमें 2001 का क्लिप दिखाया जाता है जब उन्होंने अपने भाई जोसेफ के साथ था और उसे देखकर बोरा रोने लगती है। उस क्लिप में वो दोनों बोरा के बारे में ही बात कर रहे थे और उन्होंने कोरिया जाने के लिए प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जोसेफ हैप्पी नहीं था, जिससे वो बोलता है कि वो उससे मिलने आया करेगा और वो जोसेफ को बोरा को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए कहता है और छोटा सा जोसेफ बहुत प्यार से बोरा को न्यू ईयर विश करता है। लास्ट में उन्होंने बोरा के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो उसको गुड मॉर्निंग विश करता है और बताता है कि आज मैं 4 बजे उठाऊं ताकि मैं तुमको ये सब दिखा सकूं और वो कहता है कि बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आने वाला हूँ। और वो बहुत ही हैप्पी था कि 21st सेंचुरी आ चुका है। ये सब सुनने के बाद बोरा के आंसू रुक नहीं रहे थे और बहुत ही मिक्स्ड इमोशन फील कर रही थी और इसी के साथ इस मूवी की एक इमोशनल एंडिंग होती है। उन्होंने बोरा से बहुत ही प्योर लव करता था, लेकिन शायद उनकी डेस्टिनी में एक दूसरे का होना नहीं लिखा था। फर्स्ट लव हमेशा हमारी यादों में रहता है और शायद बोरा भी उनकी यादों के सहारे अपनी लाइफ जीने वाली थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस मूवी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सबको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।